दोस्तों, इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स के बारे में हम निरक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, यदि वह विद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित हो तो इस प्रकार की स्थिति को अक्षीय स्थिति कहते हैं। देखो, जिस बिंदु का मतलब है P से, तो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, यदि वह विद्युत द्विध्रुव के A और B हमारे पास विद्युत द्विध्रुव हैं, जिस पर प्लस को चार्ज तथा माइनस को चार्ज है, तो ये लंब डला है बीच में, तो हम इसको बोलते हैं लंबार्धक। क्या बोलते हैं इसको? लंबार्धक बोलते हैं। तो आप परिभाषा बोलोगे कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, यदि वह विद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित हो, तो इस प्रकार की स्थिति को हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। निगमन करेंगे। माना A व B विद्युत द्विध्रुव है। माना A व B विद्युत द्विध्रुव है। माना A व B विद्युत द्विध्रुव है, जिस पर प्लस Q चार्ज तथा माइनस Q चार्ज रखा गया है। माना A व B विद्युत द्विध्रुव है, जिस पर प्लस Q चार्ज तथा माइनस Q चार्ज रखा गया है। जिस पर प्लस Q चार्ज तथा माइनस Q चार्ज रखा गया है। अब यहाँ पे हमारे पास है K होता है परावैद्युता। तो हम बोलेंगे यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। विद्युत द्विध्रुव को के परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार फिर से और देख लेते हैं। तो आप बोलोगे माना A व B विद्युत द्विध्रुव है, जिस पर प्लस Q चार्ज तथा माइनस Q चार्ज रखा गया है, जिसे के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, जिसकी प्रभावी लंबाई कहाँ से A से B तक की जो प्रभावी लंबाई है 2L है, जिसकी प्रभावी लंबाई क्या है 2L है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज AOP में समकोण त्रिभुज देखो AOP में पाइथागोरस प्रमेय से। तो समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
तो देखो कर्ण ये वाली भुजा होगी तो इसको मैं कर्ण नाम दूंगा, लंब ये वाली हो जाएगी और आधार ये वाली हो जाएगी नीचे वाली, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से एओपी में, समकोण त्रिभुज एओपी में, तो कर्ण का वर्ग बोले तो एपी का वर्ग, एपी का वर्ग, लंब का वर्ग बोले तो ये लंब है तो ओपी का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, ओपी का वर्ग, प्लस आधार हो जाएगा हमारे पास एओ का वर्ग, देखो एओ का वर्ग। अब देखते हैं यहाँ पे एपी का स्क्वायर, ओपी का मान कितना है हमारे पास, देखो ओपी, ओ से लेके पी तक की जो दूरी कितनी है, आर है, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, प्लस एओ का मान कितना है, ए से ओ तक का एल है, तो ये हो जाएगा एल का वर्ग, ये हो जाएगा हमारे पास। तो देखो एपी बराबर ये दो क्या बन जाएगा, कर्ण ही बन जाएगा, तो आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये हमारे पास आता है समीकरण नंबर 1, है ना। तथा अब लगाएंगे कोस थीटा लेंगे, अब क्या लेंगे, कोस थीटा लेने पर, कोस थीटा लेने पर, तो कोस थीटा लेंगे, तो कोस थीटा लेने पर तो कोस थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पे देखते हैं, तो कोस थीटा बराबर होता है, कोस थीटा बराबर होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो कोस थीटा आधार हमारे पास कितना है, तो आधार हमारे पास एल है, तो एल ले लेंगे हम, एल। अब देखो यहाँ पे एपी कितना है हमारे पास, ए से पी तक कितना है, तो देखो एपी का मान हमारे पास ये है ना, तो कर्ण क्या है हमारे पास, एपी है, तो देखो कर्ण क्या है, एपी, तो यहाँ लिख दिया एपी, फिर से रखो मान कोस थीटा बराबर एल अपॉन, एपी का मान ये हमने निकाले हैं, तो आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर करनी के अंदर, तो इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2, इसको कौन सा नाम दे देंगे हम, समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 2 नाम देंगे इसको। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ए पर प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम क्या लेंगे, E1 बराबर E1 किस पर ले रहे हैं, ए पर प्लस क्यू चार्ज के कारण, देखो यहाँ पे हमारे पास E1 होगा, यहाँ पे E1 है ना, तो ए पर प्लस क्यू चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यहाँ पे E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन ए पी का होल स्क्वायर, तो E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन, तो ए पी का मान हमारे पास था, तो देख लो ए पी का मान ये था आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, यहाँ पे करने लगा है स्क्वायर लगा है तो पूरे का होल स्क्वायर, तो E1 बराबर, देखो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, इसको नाम समीकरण नंबर 3 दे देंगे। अब निकालेंगे बी पर, तो अब निकालते बी पर, तो बी पर माइनस क्यू चार्ज के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु बी पर माइनस क्यू चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको नाम देंगे E2 नाम देंगे, तो ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन, कहाँ से कहाँ तक लेंगे, बी से पी तक का लेंगे,
तो बी पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। A2 बराबर A2, क्योंकि देखो AP यहाँ पे AP किसके बराबर हो जाएगा, BP के बराबर, तो BP का मान भी उतना ही आएगा। AP किसके बराबर होगा, BP के बराबर, तो 1/4 के क्यूब अपॉन BP का मान भी उतना ही होगा, कोने के अंदर R का स्क्वायर प्लस L का होल स्क्वायर, तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 करनी कैंसिल हो जाएगी, तो E2 बराबर 1/4 के क्यूब अपॉन R का स्क्वायर प्लस L का होल स्क्वायर। तो इसको समीकरण नंबर 4 नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 4। तो अब लिखेंगे समीकरण, यहाँ लिख दो समीकरण 3 व 4 एक दूसरे के बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे E1 बराबर किसके, E2 के। तो अब कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या होगी यहाँ पे E बराबर, तो E बराबर 2E1 cos थीटा, ये होगी कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको याद रख लेना भाई लोग। तो E बराबर, तो 2E1 का मान देखो, E1 का मान कितना है, E1 का मान हमारे पास ये है, तो ये यहाँ रखेंगे हम E1 की जगह, तो 1/4 के क्यूब अपॉन R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये E1 का मान है, इनटू कोस थीटा का मान। देखो कोस थीटा का मान अभी हमने लेके आए थे, तो देखो ये कोस थीटा का ये मान है हमारे पास, कोस थीटा का मान, तो यहाँ रख देंगे कोस थीटा की जगह, तो ये हो जाएगा L R का स्क्वायर प्लस L का होल स्क्वायर, करनी लगा दोगे आप, ये हो जाता है हमारे पास, है ना। अब यहाँ पे आप गुणा कर दोगे, तो गुणा करना है यहाँ पे E बराबर तो 1/4 के, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको कोष्टक में ले लो, है ना, तो ये हो जाएगा 2QL होगा, और इसका गुणा करना है 2QL, अंदर क्या बचेगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये यहाँ पे बच जाएगा। लेकिन अब ये यहाँ से हम करनी हटाएंगे, तो करनी का जो मान होता है, करनी का मान होता है 1/2, तो करनी हटा देता हूँ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा R का स्क्वायर प्लस L का होल स्क्वायर, और यहाँ 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 मतलब इसकी घात 1 है, तो क्या हो जाएगा, मतलब इसकी घात कुछ नहीं, मतलब 1, इसकी घात 1/2, तो ये यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों आपको, 1/4 के। अब देखो, अब यहाँ पे हम एक चीज़ समझते हैं, एक फॉर्मूला होता है AM × AN, तो ये हमने इसको पूरे को क्या मान लिया, हमने A माना, इस पूरे को क्या मान लिया A, और इसको मान लिए A, लेकिन इनकी घात क्या है, अलग अलग है, तो NN, तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पे कैसा होगा AM प्लस N, ये घातें जुड़ जाएंगी, तो हम देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं, तो ये 2QL अपॉन
आर का स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ये होता है 1 + 1/2, ये हो जाएगा यहाँ पे ना 1 + 1/2। अब इधर देखते हैं 1 + 1/2, तो 2QL बराबर होता है P। 2QL बराबर क्या होता है P, तो यहाँ पे लिखता हूँ E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और 2QL का मान क्या हो गया P, और यहाँ बचा क्या R का स्क्वायर प्लस L का होल स्क्वायर, तो ये यहाँ पे करो 2 1 कम 2 और 1, यहाँ आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3/2, 3/2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, L < R को नगण्य मानने पर, मतलब यहाँ पे किसको हटाएंगे, L को हटा देंगे, L छोटा है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P/R का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2। समझ में आया, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P/R का क्यूब। ये यहाँ तक होता है हमारा सवाल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन कूलम में आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।